जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है, तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। शिक्षक की भूमिका हमारे जीवन में क्या और कितनी है? अगर इसका जवाब ढूंढा जाए तो एक बच्चे के पैदा होते ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खाना पीना, हंसना, विभिन्न भाव भंगिमा, फिर बोलना चलना, उठने बैठने के तौर तरीके, सलीके से रहना, रीति रिवाज, वो लगातार सीखता है। उस समय घर में माँ बाप और घर के सभी बड़े उस बच्चे के टीचर यानी अध्यापक की भूमिका निभाते हैं। फिर वही बच्चा बेसिक चीजों को यानी शुरुआती शिक्षा के पड़ाव को पार कर स्कूल में विधिवत शिक्षित होने के लिए जाता है, और वहां पर वही शिक्षक कभी गुरु कभी पेरेंट बनकर विभिन्न विषयों और जीवन के विविध पहलुओं की विस्तृत शिक्षा देता है, जिससे एक छात्र अपने पैरों पर खड़ा होकर सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए एक व्यवस्थित जीवन जीना सीखता है। और अध्यापक के मार्गदर्शन से ही वो अपना करियर भी चुनता है, जिससे उसके रोजगार के दरवाजे खुलते हैं। दोस्तों, बहुत सम्माननीय और जिम्मेदारी का पद होता है शिक्षक का। कहते हैं, गुरु की बात ईश्वर भी नहीं टालते। इसी विषय पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, सुने। एक बार वृंदावन के एक आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को विभिन्न जगहों पर भेज रहे थे। शिष्यों में एक मंदबुद्धि बालक भी था। जब उसके जाने की बारी आई तो गुरु ने उसे बरसाना जाने का आदेश दिया। तब वो बालक घबराकर बोला, गुरुजी, वहां पे तो मेरा कोई भी नहीं है, मैं किसी को जानता भी नहीं, तो मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा? इस पर गुरुजी हंसकर बोले, जा, राधा रानी तेरा ध्यान रखेंगी, तू चिंता मत कर। अब गुरु ने तो ये बात ऐसे ही बोल दी थी, लेकिन वाकई में जो हुआ वो अद्भुत था। गुरु की आज्ञा पाकर बालक चला गया। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन गुरुजी बरसाना किसी काम से गए तो वहां पर एक युवक को सुरीली आवाज में चौपाई गाते सुना और भाव विभोर हो गए। जैसे ही युवक की नजर गुरुजी पर पड़ी तो वो गुरु के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हैं गुरुजी, आपने मेरा जीवन संवार दिया। गुरुजी बोले, मैंने तुझे नहीं पहचाना, कौन है तू? तब वो युवक बोला, गुरुजी, मैं वही बालक हूँ जिसे आपने बरसाना भेजा था। तब गुरुजी बोले, अरे, तू इतना शिक्षित कैसे हो गया? इतना अच्छा गाना किसने सिखाया? तब शिष्य बोला, आप ही ने तो मुझे राधा रानी के पास भेजा था, उन्होंने ही मुझे सभी विषयों का ज्ञान दिया। गुरुजी ने राधा रानी के मंदिर में जाकर प्रणाम किया और बोले, माफ करना राधा रानी, मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ। तब एक मीठी आवाज उनके कानों में आई कि एक गुरु का यह आदेश था, भला मैं उसको कैसे टाल सकती थी? तो देखा आपने, गुरु का पद कितना ऊंचा होता है, शिक्षक की पदवी कितनी ऊंची है। अब डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या साइंटिस्ट, सभी को अध्यापक के मार्गदर्शन से होकर गुजरना ही पड़ता है। तो है ना ये एक महत्वपूर्ण पद। इसलिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं उन सभी शिक्षकों को नमन करती हूँ जो एक छात्र के सफल भविष्य का निर्माण करते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्णा।